नमस्कार दोस्तों, अडानी ग्रुप। जब आप ये नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? वेल, मेरे माइंड में तो बहुत सारा पैसा फ्लैश होता है। अडानी ग्रुप जो कि कुछ साल पहले तक ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, पिछले 3-4 सालों में इसकी हर कंपनी ने इतना ग्रोथ दिखाया है कि मार्केट को जैसे ओन ही कर लिया हो। तो क्या वाकई में ये इतनी वैल्यू होल्ड करती हैं या फिर ये कोई बबल है? ये जानने के लिए हमें इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा और आज हम बात कर रहे हैं अडानी पावर की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अडानी पावर, जैसा कि आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से इसमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, कभी अपर सर्किट तो कभी लोअर सर्किट। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग सही रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म कॉल्स? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कितना चीप या एक्सपेंसिव ये स्टॉक अभी भी है? सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर देख लेते हैं। अडानी पावर को गौतम अडानी जी ने शुरू किया था 1996 में। 20 अगस्त 2009 को ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी। 2019 तक ये लगभग एक पेनी स्टॉक ही था और उसके बाद से ही इसमें एक ओवरवेलमिंग रंग देखने को मिला है। अब आते हैं इसके नंबर्स पर। तो लास्ट 5 ईयर से रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, जबकि नेट प्रॉफिट्स देखें तो 2020 तक कंपनी नुकसान में थी और उसके बाद ये प्रॉफिट में आई है। इनफैक्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो दिसंबर 2021 के क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 218 करोड़ था, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर 4,600 करोड़ हो गया। यानी सिर्फ 3 मंथ में 20 टाइम्स इसका प्रॉफिट बढ़ा है। बुक वैल्यू और ईपीएस दोनों ही इम्प्रूव हुए हैं। डेट टू इक्विटी भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो लास्ट ईयर था 1417 और अभी ये है 19.22। अब यहाँ पे अगर इन सभी चीज़ों को हम देखें तो ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर की काफ़ी स्टॉक जो प्राइस है काफ़ी एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा ये ओवरली प्राइस था, लेकिन इसका करंट प्राइस काफ़ी फेयरली प्राइस लग रहा है। अब लास्ट ईयर इसके एक्सपेंसिव होने का क्या रीज़न था? कौन से ऐसे इन्वेस्टर थे जिसने एक लॉस मेकिंग कंपनी में इतना फेथ दिखाया कि उसमें इतना इन्वेस्ट किया कि धीरे धीरे इसकी बैलेंस शीट्स भी इसके स्टॉक प्राइस को जस्टिफाई करने लगी? तो उसके लिए आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। प्रोमोटर्स के पास है 74.9% स्टेक, जिसमें से 27% है प्लेज्ड। एफआईआईज के पास है 11.3%, पब्लिक के पास 8%, डीआईआईज के पास है 5.5%। अब बात करते हैं कंपनीज के प्रोमोटर्स की, जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग यहाँ पर है और वो है 74.9%। तो प्रोमोटर्स हैं कौन कौन? पहले हैं गौतम अडानी एंड राजेश अडानी, जिनके पास है 36% की शेयर होल्डिंग। फिर हैं गौतम अडानी एंड प्रीति अडानी, जिनके पास सबसे कम शेयर होल्डिंग है 0.43%। ये तो बात हो गई फैमिली की। अब बात आती है प्रोमोटर कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो पहली कंपनी जो प्रोमोटर कंपनी यहाँ पर है वो है फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसके पास 9.78% का स्टेक है। इसके बारे में जो भी जानकारी मुझे मिल पाई है वो ये कि ये एक मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इसका अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो इसमें अडानी की 3 और कंपनीज में भी आप इसका इन्वेस्टमेंट देखेंगे। इसके अलावा किसी भी और कंपनी में इसकी कोई होल्डिंग नहीं है। दूसरी कंपनी जो यहाँ पर प्रोमोटर है वो है अडानी ट्रेड लाइन कंपनी, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है। 2017 में इसे बनाया गया था और इसके डेजिग्नेटेड पार्टनर है राजेश अडानी, भाविक शाह और गौतम अडानी। इसके भी पोर्टफोलियो में आप अडानी की 3 और कंपनीज की शेयर होल्डिंग आप पाएंगे। इसके बाद जो प्रोमोटर कंपनी यहाँ पर है वो है एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये बहुत ही सिंपल सी इसकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, और ये भी एक मॉरिशस बेस्ड कंपनी है। और बाकी 2 की तरह ये कंपनी के पोर्टफोलियो में भी 3 और अडानी कंपनीज के शेयर्स हैं और इसके अलावा किसी भी दूसरी कंपनी में इसका कोई भी होल्डिंग नहीं है। बाकी की जो 2 प्रोमोटर्स यहाँ पर हैं वो एक है वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट एंड दूसरी है इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट, और इन दोनों में भी सिमिलर ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट, अडानी की अलग अलग कंपनीज में इसकी इन्वेस्टमेंट, और उसके अलावा जो इमर्जिंग मार्केट कंपनी वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट कंपनी जो यहाँ पर है वो भी मॉरिशस बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा एक और कोइंसिडेंस यहाँ पर इन सभी प्रोमोटर्स में है वो ये कि इन सभी जो कंपनीज को फॉर्म किया गया है तकरीबन सभी को 2015 के बाद ही बनाया गया है। अब प्रोमोटर्स के बाद बात आती है इसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो इसमें फिलहाल सबसे बड़ा जो स्टेक है इन्वेस्टर का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, वो है ओपन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का, जिसकी शेयर होल्डिंग यहाँ पर है लगभग 5.5%। एलआईसी का भी लास्ट ईयर मार्च 2021 तक इसमें स्टेक था, लेकिन फिलहाल एलआईसी इससे बाहर है। एलआईसी की इसमें फिलहाल कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन निकाला जाए। तो मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन देना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि कंपनी की बैलेंस शीट्स उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी हद तक स्टॉक प्राइस को जस्टिफाई कर रही हैं और अडानी ग्रुप की ज़्यादातर कंपनीज किसी न किसी ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती हैं जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर से या जो भी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है उससे कहीं ना कहीं कन्विंस्ड नहीं हूँ।
हालांकि जिस तरह की फेवरेबल एनवायरनमेंट अडानी के अराउंड पिछले कुछ सालों से बन रहा है, हो सकता है कि वो आगे भी कुछ सालों तक कंटिन्यू करे और शायद यही वजह है कि बहुत सी ब्रोकरेज हाउसेस आपको एक लॉन्ग टर्म कॉल भी इस पर दे रहे हैं। अब वो किस नज़रिए से दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करूँगी। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए शायद मैं इसे प्रेफर करूं बिकॉज आई वुडंट वांट टू मिस द रैली आइदर। बट ये मेरा ओपिनियन है, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय जरूर ले लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग।